तौक्ते चक्रीवादळामुळे अलिबागमधून निघालेला तराफा पालघरच्या वडराई किनाऱ्याजवळच्या खडकावर आदळल्यानं तुटला आणि त्यातून तेल आणि डिझेल गळती सुरू झाली। याच भरकटलेल्या बार्जवर एबीपी माझा पोहोचलाय, पाहूयात। चक्रवाती तूफान ताउते तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी और तबाही के निशान छोड़ गया, जिसकी तस्वीर 11 दिन बाद भी देखी जा सकती है। ताउते तूफान ने जमीन से लेकर अरब सागर तक तबाही मचाई। इसकी चपेट में आने से 86 लोगों की मौत अरब सागर में हो गई। 11 दिन बाद भी ताउते चक्रवाती तूफान की चपेट में आए हुए जहाज समुद्र के किनारे फंसे हुए हैं। मैं इस वक्त मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर दूर पालघर जिले के वडराई समुद्री किनारे पर हूँ। वडराई समुद्री किनारे से दूर ही आपको एक बार्ज नजर आ रहा है, यही है गाल कंस्ट्रक्टर। गाल कंस्ट्रक्टर नाम का ये जो बार्ज है, ये चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आ गया था। इस पर 137 लोग सवार थे, जिन्हें इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के जवानों ने रेस्क्यू किया, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन ये जो बार्ज है, ये बहते बहते समुद्र के किनारे आ गया है। अब चिंता इस बात की है कि इस जहाज पर लगभग 80,000 लीटर डीजल है, जो अब धीरे धीरे रिसाव करना शुरू हो गया है। इसकी तस्वीरें अब दिखनी शुरू हो चुकी हैं। हम भी पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां ये जहाज पानी में फंस गया है, पत्थरों में फंस गया है। ये पालघर जिले के पास वडराई समुद्री इलाके से थोड़ी दूरी पर पत्थरों में ये गाल कंस्ट्रक्टर फंस गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम मछुआरों की नाव के साथ उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर ये गाल कंस्ट्रक्टर, ये जहाज फंसा हुआ है। गल कंस्ट्रक्टर पर 137 लोग सवार थे। ये कंपनी ओएनजीसी के लिए काम करती है, लेकिन जब चक्रवाती तूफान में 137 लोगों की जिंदगी पर बनाई थी, तब देवदूत बनकर आए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लोग। और ये वही जगह है, हेलीपैड है, जहां पर इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स ने लगातार रेस्क्यू काम किया और सैकड़ों जिंदगी बचाई। हम गर्ल कंस्ट्रक्टर के कंट्रोल रूम में आ गए हैं और जहां से शिप को ऑपरेट किया जाता है, और हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ की क्या हालत है। ये आप रूम की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैनिक की स्थिति हुई होगी। यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं, यहाँ से निगरानी रखते हैं और कमांड देते हैं। ये एक तरह का कंट्रोल रूम है। लेकिन देखिए, ये जो बैग है, बैग को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी पैनिक हुई होगी उस समय टीम, और जल्द से जल्द निकलने का प्रयास किया गया होगा। कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ पीने के पदार्थ नज़र आ रहे हैं, और बाकी के सबके बैग इसी तरह से पड़े हुए हैं तितर बितर। गाल कंस्ट्रक्टर के उस छोर पर पहुंचे हैं जहां पर कर्मचारी रहते हैं और कामकाज करने के बाद वो आराम करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर असिस्टेंट बार्ज मास्टर का ये कमरा है, एडमिन का कमरा है, और इस प्रकार से छोटे छोटे कमरे थे। इन कमरों में उनके सामान थे, लेकिन ताउते तूफान आने की वजह से सब सामान यहाँ पीछे छोड़कर वो लोग भागते नजर आए, और फिर इंडियन नेवी उनके लिए देवदूत साबित हुई और उनको बचाकर लेकर गई। आप देखिए, सामान कुछ रखे हुए हैं, कुछ खाने के लिए बिस्किट हैं, और भाप लेने की मशीन रखी गई है, कुछ कपड़े पीछे छूटे हुए हैं, और इस प्रकार की हालत में लोग काम कर रहे थे। हम आपको थोड़ा सा आगे भी लेकर चलते हैं और देखिए, गाल कंस्ट्रक्टर के डेक पर हैं और ताउते तूफान ने क्या तबाही मचाई है, कितना नुकसान हुआ है, इन तस्वीरों को आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें, ऐसा लगता है कि ये कोई जंक यार्ड है, कोई कूड़े का ढेर है या फिर कोई स्क्रैप यार्ड है, लेकिन ये जहाज का डेक है, और जहाज के डेक पर देखिए तमाम साजो सामान इसी तरह से पड़े हुए हैं। बहुत सी लोहे की चीज़ें हैं। कल्पना करिए, इस पर सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, वो चीज़ें उनको लग सकती थी, चोट पहुँच सकती थी, लेकिन यही सबसे राहत की बात है कि सबकी जान सुरक्षित है। बड़े बड़े कंटेनर हैं, इसी प्रकार का एक कंटेनर बहते हुए समुद्र के किनारे भी आ गया।
कि 137 लोग जो इस पर कार्यरत थे उनकी जिंदगी बच गई। पर एक चिंता की बात बनी हुई है कि इससे हो रहा तेल का रिसाव, डीजल का रिसाव जो चिंता का विषय बना हुआ है। और अब प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि एक खतरा टल गया तो यह भी सुनिश्चित करें कि यहाँ के समुद्री जीव और यहाँ के मछुआरे भी सुरक्षित रहें और उनकी जीविका पर असर ना पड़े। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, पालघर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।